तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। मुंबई के अंडरवर्ल्ड डाउन की सर्वाइवल के किस्से आपने बहुत सुने। अब उसके बाद जो फ्रिंज एरियाज के जो भाई लोग थे मुंबई के, उल्हासनगर, थाना या विरार, इस एरिया के पूना, नासिक, उनकी कहानी और उनकी लड़ाई थोड़े दिनों के बाद फिर चलाएंगे। अब वापस एक बार जाना पड़ेगा आज सिद्धू मूसेवाला की तरफ, जो बहुत बड़ी अटकलें कनाडा से सामने आ रही हैं कि जो एक घर बहुत दिल से, बहुत मेहनत करके पैसा कमा के उस शख्स ने खरीदा था वहाँ पे, उसको लेके कनाडा में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी पिछले कुछ हफ्तों से। बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन आए, मूसेवाला के चाहने वालों के, हमारी चैनल को जो लोग लगातार तकरीबन 1 साल से देख रहे हैं, उनमें से बहुत से मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं, मेरे साथ पढ़े हुए लोग, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्तों के आगे दोस्त हैं। तो बहुत से लोगों से ये एक क्वेरी आ रही थी, बार बार एक सवाल आ रहा था, जब भी कभी उनसे फ़ोन पे बात होती थी, जब मैसेज आता था कि कनाडा में कोई 8-9 करोड़ की कीमत से खरीदा हुआ बहुत एक आलीशान घर जो सिद्धू मूसेवाला ने खरीदा था 2019 के करीब, उसको लेके अटकलें ये चल रही थी कि उसको बेच दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी रहने वाला कोई नहीं है। सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप जिसका नाम था, वो अकेला था, शादी नहीं हुई थी, और उसके अलावा पूरी प्रॉपर्टी जो उसने बनाई वो अपने गांव में ही बनाई। हिंदुस्तान के किसी और शहर में कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। एक घर था चंडीगढ़ की ड्रीम हाईलैंड अपार्टमेंट में, वो भी उसने बेच दिया था क्योंकि उसका वहाँ रहने का इरादा नहीं था। तो ये अटकल इसलिए चल रही थी कि आखिर वो घर जो शुभदीप मूसेवाला ने, सिद्धू मूसेवाला ने बनाया था, उसका अब क्या होगा। तो बहुत से लोग जो प्रॉपर्टी से पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों ने एक बात फैलाई कनाडा में कि वो घर बिकने के लिए तैयार है, और ख़रीदने वालों की लाइन लग गई। बहुत से लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो उस घर को किसी भी भाव पे खरीदने के लिए तैयार हैं। एक वीवीआईपी का घर, एक सेलिब्रिटी का घर, और बाद में जो एक ट्रैजिक एंड होता है उसका, एक दुखदाई मौत होती है, उसमें जो सिंपैथी फैक्टर क्रिएट हुआ, उसको लेके बहुत से सिद्धू के ऐसे शुभचिंतक जो उसको प्यार करते थे, उसके गीतों से जुड़े हुए थे, उसकी पर्सनैलिटी को वो चाहते थे, और कनाडा से सिद्धू का रिश्ता भी था, वो वहाँ पे पढ़ने गया था। उनके वहाँ पे एक रिश्तेदार है हरिंदर पाल और उनकी फैमिली, उन लोगों ने उनको सिद्धू को स्पॉन्सर भी किया था, उनके पास ही रहता था जब पढ़ाई करता था। अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी उसने 2018 के करीब वहाँ से बनाया था, लेकिन घर उसके बाद खरीदा। जो ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस था वो उनके उन रिश्तेदारों का था जिन लोगों ने उसको कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे स्पॉन्सर किया था। खैर, वो उनकी अपनी बात है, उनकी फैमिली की। तो जब ये अटकलें सुनने को आई तो मैंने कोशिश किया सिद्धू मूसेवाला की फैमिली को कांटेक्ट करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए कि वो आशियाना जो सिद्धू ने बहुत दिल से बनाया था वो बिक रहा है क्या। तो उन्होंने जो कुछ 2 लोग उस घर के करीब, उस फैमिली के जो करीब हैं, अनफॉर्चुनेटली सरदार बलकौर सिंह जो सिद्धू के पिता हैं, उनसे मेरी बात किसी कारण से नहीं हो सकी। जो 2-3 नंबर उनके मुझे मिले थे वो बंद आ रहे थे, शायद वो अभी किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो 2 लोग उस घर के करीब हैं, उस फैमिली के करीब हैं, उनसे मेरी काफ़ी डिटेल से बात हुई है। उन्होंने इन बात से साफ इनकार किया है कि बलकौर सिंह जी का कोई ऐसा इरादा है कि वो घर को बेचना चाहते हैं। इसके उलट
उन्होंने ये कहा कि वो घर किसी भी हालत में बेचा नहीं जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी डीलर जो इस बात का फायदा उठाना चाहते थे कनाडा में, उनके लिए शायद बुरी खबर हो सकती है। उनको अब वो पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि परिवार उस घर को एक सिद्धू की यादगार के तौर पर तब्दील करना चाहती है। और जो वो दो लोगों से मेरी बात हुई जो बहुत करीब हैं उस फैमिली के, उनका कहना है कि इसके विपरीत बिल्कुल सिद्धू के माता पिता साल में कुछ समय हर साल वहाँ पे सिद्धू के उस घर में गुजारा करेंगे, हर साल जाया करेंगे और उस लड़ी को अभी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। जो आपको याद होगा कि इसी साल की जनवरी में सिद्धू ने अपना कनाडा और अमेरिका के उसके साथ साथ इंग्लैंड का एक टूर, वर्ल्ड टूर रखा था। उसमें शायद बाद में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल करना था। उसकी पूरी तैयारी जो थी वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलकर तैयार की गई थी। और उस कंपनी ने एक इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन भी ये पब्लिक की थी कि इस साल के एंड में, मतलब 2022 के एंड के पहले पहले, लगता है सितंबर में वो टूर शुरू होने वाला था। एक फाइनल डेट उन्होंने बतानी थी। तो कोविड के टाइम पे, कोरोना के उस दुकान से निकल के बाहर आने के बाद ये शायद किसी भी पंजाबी कलाकार का सबसे बड़ा वर्ल्ड शो, वर्ल्ड टूर होने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिद्धू की डेथ होती है। अब उनके पिता का ये कहना है कि जो सिद्धू मूसेवाला के करोड़ों लाखों फैन यूएसए और कनाडा में जो रहते हैं और इंग्लैंड में हैं, उनको निराश नहीं किया जाएगा। पूरी की पूरी सिद्धू की टीम, उसके म्यूजिशियन, उसके साथ के को सिंगर और कुछ और बड़े जो हस्तियां हैं सिंगिंग जगत की, उनको साथ में ले जाएंगे सिद्धू के पिता बलकौर सिंह। और वो उस पूरे वर्ल्ड टूर को उसी तरह कंप्लीट करेंगे जिस तरह सिद्धू मूसेवाला करना चाहता था। और वहाँ पे लोगों की एंटरटेनमेंट भी होगी, जो सिद्धू का प्रोफेशन था। हालांकि वो सब कुछ बहुत सबड्यूड होगा क्योंकि ये खुशी का मौका नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट एजेंसी ऐसी है कि उसके बिना किसी का गुजारा भी नहीं है। तो उस टूर में सिद्धू के जो विचार थे, उसके बारे में जो अब बातें निकल के बाहर आ रही हैं कि किस तरह वो पंजाब के कुछ खास मुद्दों को उठाना चाहता था, या और उसके व्यूज़ फैमिली को लेके। एक बात जो अभी ये उसकी डेथ के बाद उभर के सामने आई है, वो उसकी फैमिली टाइज की आई है। अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करता था, कितना लव, रिस्पेक्ट और केयरिंग लड़का था। वो एक बात उसके चाहने वालों को बहुत अच्छी लग रही है। एक जो आपसी ट्यूनिंग थी तीनों की, माँ बाप और बेटे की, वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। शायद उसी ट्यूनिंग का इजहार करने के लिए लोगों को वो कीमतें, कदरें, वैल्यूज़ जो एक पंजाबी परिवार की होती हैं, हर परिवार की होती हैं, कुछ उनको व्यक्त करने का तरीका हर कम्युनिटी में कुछ अलग होता है। तो उन सब लोगों को पूरी दुनिया के सामने बताने के लिए सिद्धू की छोटी छोटी बातें, उसका बचपन, कैसे स्कूल में पढ़ने जाता था, कैसे उसको साइकिल लेके दिया गया, कैसे उसको कनाडा में उसने अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए कैसे गीत लिखने शुरू किए, कैसे गाना शुरू किया, कैसे जब पैसे कम पड़ जाते थे तो दूसरों को गीत लिख के दे देता था। कुछ इस किस्म की अंदर की बातें, और जो उसके ज़िंदगी के आखिरी दिनों में, आखिरी साल में जिस परेशानी से परिवार निकला, जब से धमकियाँ मिलने लगी, उनका मुकाबला कैसे किया, जो पॉलिटिक्स में गया, इलेक्शन लड़नी, उसके सब पूरी चीज़ों का खुलासा सरदार बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों के सामने अपने ही अंदाज में, जो बहुत सच्चा खरा अंदाज है उनका, ही स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट, कोई नकली बात नहीं करते,
तो वो सब बातें को लेके वो टूर की तरफ अभी पूरे यूएसए, कनाडा और यूके के लोगों की आंखें लगी हुई हैं कि कितनी जल्दी उस टूर की शुरुआत होती है, फाइनल डेट्स अनाउंस होती हैं। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाली परफॉर्मेंसेस होगी सिद्धू मूसेवाला की गैर हाजिरी में। ये एक नया स्तंभ खड़ा किया जाएगा कि एक लाइव आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस करता है, उसका एक नज़ारा और होता है। और उस किस्म की परफॉर्मेंस उसका ट्रूप, उसका ग्रुप, उसके चाहने वाले, उसका परिवार की गैर हाजिरी में करेगा, वो लोगों के लिए कैसे रहेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। लेकिन उसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा सक्सेस होगा। और परिवार ने जो एक ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है, सिद्धू के नाम से पूरा पैसा जो कमाई होगी, जो सिद्धू के साथ जो उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उसकी जो सब शर्तें हैं वो शायद वैसी की वैसी रहेंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस मैनेजमेंट कंपनी को अपनी आमदनी का जो उन्होंने सोचा होगा कि इतने पैसे हम कमाएंगे, इतने आगे देंगे, इतना खर्चा करेंगे, उसमें उनको कोई दोबारा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये शो कामयाब होना ही होना है। ये फीडबैक मैंने पिछले कुछ दिनों से यूएसए में अपने दोस्तों को फ़ोन करके, कनाडा में दोस्तों से बात की, यूके में, लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में उनसे बात की, और सबका ये कहना था कि वो सब काम धंधा छोड़ के ये शो जरूर देखने जाएंगे। ये एक दुनिया भर में अपने आप में एक नई किस्म का एक्सपीरियंस होगा, जिसको लोग डेफिनेटली पसंद भी करेंगे और रोएंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, और एंटरटेनमेंट भी होगा। उस आदमी को याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ सोच के कि किस किस्म का मंजर होगा जब सिद्धू के माता पिता उसकी गैर हाजिरी में उसके चाहने वालों को संबोधन करेंगे। तो सबको देखना होगा। और उसके साथ कल का दिन हमेशा, जैसे हर उसके 29 मई के बाद हर एतवार को जो उसके गाँव में जो एक यादगार बनाई गई है, एक स्टैचू बनाया गया है, उसी किस्म का एक स्टैचू कनाडा में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, काउंसिल ने बनाने का भी प्रस्ताव पास किया हुआ है। और हो सकता है कि वो स्टैचू जो है वो सिद्धू मूसेवाला के कनाडा के घर के पास भी लगा दिया जाए। ये भी बातें जब फैमिली वहाँ जाएगी तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, लोगों से बात करके उसका भी शायद फैसला लिया जाएगा। और जो लोग इस पूरी कार्रवाई के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन कल जो हमेशा हर एतवार की तरह बहुत लोगों का इकट्ठ फिर सिद्धू मूसेवाले के गांव में हुआ। बहुत से उसके प्रशंसक चाहने वाले उस गांव पे गए, वहाँ पे बैठे, अपने मरहूम गायक को श्रद्धांजलि दी। और वहाँ पे उनके पिता ने फिर एक बार अपने दिल का दर्द बयान किया है। उनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार लॉरेंस बिश्नोई को ट्रीटमेंट दे रही है, वो उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। आप उसको इस तरह से प्रमोट कर रहे हो जिस तरह उसने की बहुत बड़ा काम कर लिया हो। जेल में बैठ के उसने प्लानिंग की। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने उसको इस केस का मास्टरमाइंड माना। और उनके पिता ने एक एग्जाम्पल देते हुए ये बात कही है कि हर रोज़ लॉरेंस बिश्नोई एक डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनर और ब्रांडेड टी शर्ट्स पहन के, कपड़े पहन के उसके साथ पुलिस वाले तस्वीरें खिंचा रहे हैं। उसको एक सेलिब्रिटी बना के रखा हुआ है, जो बहुत गलत बात है। उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को एक मर्डर एक्यूज की तरह ही देखा जाना चाहिए, एक नेशनल हीरो की तरह नहीं। वो कोई टेलीविज़न का स्टार नहीं है जिसको इस तरीके से पुलिस वाले
उसके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, टीवी के सामने खड़ा करके फोटोग्राफ खिंचा रहे हैं और कैमरामैन की रिक्वेस्ट के लिए दोबारा फिर पोज बना के खड़े होते हैं। तो ये बातें उनका कहना है कि उनके परिवार के लिए बहुत तकलीफ देह है। उनका बहुत दिल दुखता है जब इस तरह से वो सिद्धू मूसेवाले के कातलों को लाइमलाइट में मीडिया और सरकार और पुलिस पेश कर रही है। ये उनका ऑब्जेक्शन बिल्कुल जायज़ है। इसलिए मैंने कभी अपनी चैनल पे इस तरह की कोई तस्वीर, कोई सेलिब्रेशन या किसी किस्म का कोई हादसा नहीं दिखाता हूँ जहाँ पर क्रिमिनल्स को हाईलाइट किया जाए या उनको उनकी वाहवाह की जाए या उनके जो तौर तरीका है वो पब्लिक के सामने दिखाया जाए। क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। क्राइम की बात होनी चाहिए ताकि सोसाइटी को पता चले कि किन लोगों ने किस तरीके से क्या किया। आगे बात वो आनी चाहिए कि उनको उनके गुनाहों की सज़ा कैसे मिलती है, कितनी जल्दी मिलती है। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि इस केस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। पंजाब सरकार को एक टाइम फ्रेम रख के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए और बहुत जल्दी इस केस का निपटारा उस कोर्ट के थ्रू करना चाहिए ताकि आगे वाले दिनों में जो इस किस्म के गैंगस्टर्स हैं वो इस किस्म का काम करने से पहले 1000 बार सोचे, 100 बार नहीं। तो ये एक मैसेज सोसाइटी में जाना बहुत ज़रूरी है कि आप क्राइम कमिट करके बच के नहीं जा सकते। जस्टिस होना ज़रूरी है, लेकिन जस्टिस होता दिखाई देना भी ज़रूरी होता है। ये कानून का एक डिक्टम है, कानून की एक परत है। तो इसको लेते हुए सिद्धू के पिता ने जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है सरकार को शायद कि इस तरीके का जो एक फैसिलिटीज़ दी जाती हैं क्रिमिनल्स को, जिस तरह से उनको आगे लाया जाता है, वो इमीडिएटली बंद होना चाहिए। और जब इस किस्म की बातें वो बाहर जाके इस वर्ल्ड टूर में करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिद्धू के चाहने वाले लोगों के दिलों पे उसका कितना असर होगा। तो अपने आप में ये वर्ल्ड टूर शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक आर्टिस्ट की गैर हाजिरी में उसके नाम पे वर्ल्ड टूर किया जा रहा है। आशा करते हैं आप जो हमारे चाहने वाले, सुनने वाले, देखने वाले कनाडा, USA और UK में हैं, वो उनको ये पूरी जो कवायद है, जो ये पूरा जो काम होगा, वो देखने में ज़रूर उनको अच्छा लगेगा। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।